को इनविटेशन दिया था। हम लोग वहाँ पे गए थे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि 5 स्टार होता क्या है। 5 स्टार की जो हम लोग बातें सुना करते थे, वो लाइफस्टाइल कैसे एंजॉय करते हैं या तो उसको अचीव करते हैं, वो एक्सपीरियंस मिल पाया था। और आज इस हॉल में ऐसे कई लीडर्स हैं जो ओनली सुपर स्मार्ट क्वालिफाई किए, सुपर स्मार्ट 8 स्टेप का बिजनेस क्वालिफाई किए और या तो बोलिए अचीव किए और आज यहां पे प्रेजेंट है। तो ओनली 8 स्टेप एंड वर्सेस आप देख लो कि उस समय में नियर अबाउट 60 स्टेप, 8 स्टेप एंड 60 स्टेप डिफरेंस। थोड़ा इस बात को फील करें, रियलाइज करें कि 60 स्टेप बिजनेस करने के बाद किसी 5 स्टार होटल में प्रोग्राम के लिए इनविटेशन मिल पाया और आज आपको ओनली 8 स्टेप के बिजनेस में 5 स्टार होटल में एसके वेब यूनिट का इनविटेशन मिल पाया। और आप वो शख्सियत हो, वो लीडर हो जो सौभाग्य से बोलिए, गुड लक बोलिए कि एसके वेब यूनिट में है। मैं खुद को सौभाग्यशाली सोचता हूं कि मैं मिस्टर राणा सरकार जी, मिस्टर सौमित्र कुंडू जी की सक्सेस गाइडलाइन बेस्ड यूनिट में शामिल हूं। आप सब भी इस बात को लेकर ग्रेटिट्यूड या प्राइड फील करना तो बनता ही। Yes. ये जो यस है साउंड, ये बस 2-3 लोगों से आया। सो हम लोग यहाँ पे सभी एक ही परिवार से जुड़े हैं। Yes. हम सब सेम हैं, हम सबकी वही सेम आइडेंटिटी है, दैट इज स्मार्ट आईडी। ये डे 1 से रहता है और टिल द लास्ट ब्रेथ रहना चाहिए। Yes. वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमें स्मार्ट वैल्यू की तरह डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन मिला। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से कंपनी आती है और चली भी जाती है। बड़ी स्पीड में आते हैं, बड़ा तोहफा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बताते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ना इनवाइट करना है, ना किसी को प्रेजेंटेशन सुनाना है, बस पैसे कमाना है। कुछ ऐसी कंपनियां भी मार्केट में आती रहती हैं जो हम में से कुछ नादान लोगों को जाकर अपना प्रेजेंटेशन देती हैं और उनका प्रेजेंटेशन देने का भी कॉन्सेप्ट वही होता है, ना आपको किसी को इनवाइट करना है, ना किसी को ज्वाइन कराना है, बस पैसे कमाने हैं। लेकिन करते वही हैं, सेम थिंग्स। एम आई करेक्ट? Yes. ऐसा कुछ आप सुने भी होंगे। Yes. चलिए, शुक्र है ऊपर वाले का कि हम लोग एक रियल एंड रॉयल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहां पे साफ सुथरी बात होती है, नीट एंड क्लीन बात होती है, बिल्कुल सत्य के साथ। Yes. और कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। Yes. कहावत है, जो सच के साथ है भले उसका जीतने में देर हो सकता है, लेकिन कंफर्म वो जीतेगा। तो हम लोग उस इंडस्ट्री के साथ हैं जहां पे हम लोग कुछ महीना या कुछ साल पैसे कमाने के लिए नहीं आए, जहां पे हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये तोहफा दे सकते हैं। ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, ये बात आप खुद फील कर लोगे जब आप इस इंडस्ट्री में एक लंबा अरसा गुजार लोगे। तो मैं ऊपर वाले के पास में यही दुआ करूंगा, आप सभी लोगों का एक लंबा जर्नी, लॉन्ग टर्म जर्नी यहां से शुरू हो। Yes. और चाहे जिंदगी में जितने भी तूफान आए, जितने बार भी आप गिरे, जितने बार भी उठे, लेकिन कभी उठना भूले ना। Yes. चैंपियन तो वही होता है जो बार बार गिरता है फिर भी उठता है। गिरेंगे, चोट लगेगी, दिल टूटेगा, मायूसी आएगी, वक्त बेवक्त कुछ हालात ऐसे भी बनेंगे जिसको आप किसी को शेयर करने के लिए भी बार बार सोचोगे। Yes. लेकिन थैंक्स गॉड हमारे पास में हमारे लीडर्स हैं।
और वो लीडर्स ऐसे हैं जो हमसे इमोशनली टच में हैं। दे आर नॉट सो मच प्रोफेशनल। ज्यादा अगर प्रोफेशनलिज्म होता तो हम में से मैक्सिमम लोग स्मार्ट वैल्यू में ना होते, क्योंकि हमें टाइम पंक्चुअलिटी आता नहीं है। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोगों को ड्रेस कोड कैसे होता है पता नहीं है, हाउ टू बिहेव विथ समबडी मालूम नहीं है। तो ये इस तरह के सर्कल से हम सब आते हैं, मैं भी आकर यहां पे सीखते हैं और बड़े प्यार से, बड़े मासूमियत से सिखाया जाता है, बड़े लहजे से सिखाया जाता है। एम आई करेक्ट? यस। और अगर यही चीज हम किसी प्रोफेशनल जॉब में होते हैं तो हमें डांट के, फटकार के, हमारी बुनियाद याद दिला के हमें सिखाया जाता नहीं, बाहर भगाया जाता, क्योंकि रखा नहीं जाता है। सीख कर आओ फिर काम करो। लेकिन यहां पे ग्रेटनेस इज दैट कि हम लोग बिना सीखे आते हैं और यहां पे सीखते 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 ही सब कुछ सीख जाते हैं और सिखाने लगते हैं। सो दिल को टच करने वाली बात यही है कि हम सभी का जब आईडी बना तो हमारे पास एक कॉमन प्रॉब्लम था, वो था मनी प्रॉब्लम। Am I correct? यस। और शायद हमें यह भी मालूम नहीं था कि इस तरह की 5 स्टार होटल में एक दिन का किराया जितना लगता है उतना ही हमारे आईडी का दाम है। हेलो? यस। एक दिन का, ओनली 1 नाइट स्लीप। यहां पे अगर आप एक रात सोते हो उस गद्दे में, एंजॉय करके सुबह का एनर्जी लेके उठते हो और साथ में एक टी और कॉफी लेते हो और एक प्लेट पकड़कर जब आप अपना लंच या डिनर करते हो तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि इतने सारे का कॉस्ट कितना आता है। एक बार खुद जाइए, क्योंकि ये पता लगाने के लिए मैं अभी खुद गया था और सौभाग्य से स्मार्ट वैल्यू का अर्न किया हुआ पैसा खर्चा करके। तब मैंने खर्चा तो किया, लेकिन जब मिडिल क्लास इंसान की तरह या तो अपने पापा या मम्मी की तरह सोचा तब लगा ओ माय गॉड इतना ज्यादा, एक प्लेट 2500 का। तब लगा एक पानी का बोतल 100 रुपए का, एक कप चाय का दाम 150 रुपया, एक कोल्ड कॉफी का दाम 250 रुपया और एक रोटी का दाम 70 रुपया। मैं आपको ये रेट याद नहीं दिला रहा हूं, बस बता रहा हूं, जस्ट फील इट। और ये केवल पॉसिबल हो सकता है हमारे तरह मिडिल क्लास घर के बनने के लिए, ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग इन स्मार्ट वैल्यू। यस। कि हम ये पेड कर सके अपने दम से, अपने लाइफ पार्टनर को लेके आ सके, अपने मम्मी पापा को लेके आ सके और इस तरह की जगह पे जहां पे सेलिब्रिटी आके एंजॉय करते हैं वहां पे सेलिब्रेट कर सके। एम आई करेक्ट? यस। जॉब वाला हो तो कलेजा मुंह को आ जाए, है ना? क्योंकि वो तो अपना शूज भी नहीं चेंज करता, क्योंकि वो तो अपना ड्रेस कोड भी चेंज नहीं करता। वो तो ये सोचता है कि ये ड्रेस कहां तक टिकेगा। और हम लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद इतने जल्दी बदल जाते हैं अपने सीनियर लोगों को देखते देखते कि थोड़ी सी जब कपड़े में थोड़ी सी लचक आ जाती है तो हम लोग कपड़ा ही चेंज कर देते हैं, हम लोग दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं, हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है। करेक्ट? सही बोल रहा हूं? यस। सही बोल रहा हूं? लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे स्मार्ट वैल्यू में करते वक्त उसको आप अपने मदर और फादर से शेयर करो। कोशिश तो यही करो कि ये आपने सीनियर से शेयर करो। Am I correct? यस। क्योंकि जब हम जाके घर में ये चीज दिखाएंगे कि देखिए शर्ट लेके आया, प्राइस टैग है 3000 रुपया, तो मम्मी बोलती है कि तुम्हारे यहां पे क्या यही सिखाया जाता है, पैसा फजूल पे खर्चा करो, उड़ाओ। यस और नो? यस। लेकिन ये इंडस्ट्री है जो सिखाता है कि जब आप खर्च करते हैं तभी आप कमाते हैं। हेलो? यस। यस। तो बहुत ही एनर्जेटिक सेशन रहा अब तक का।
बहुत ही खास, बहुत ही प्रीशियस, प्राइसलेस सेशन रहा अब तक का। और आज हम सभी इस जगह पे हैं और यहां से हमें एक कमिटमेंट के साथ निकलना है। ऑब्वियसली कल का डे भी बाकी है इसके बाद में, कि जब हम नेक्स्ट टाइम आए तो हम कई लीडर्स को लेके आए अपने साथ, तभी सफलता की रास्ते में हम प्रोग्रेस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ इज्जत और प्यार मिल रहा है। अपनी तरफ से तो कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया नहीं है, और आप में से भी कितने लोग कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं ये मालूम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग ट्रेन से, फ्लाइट से आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, और कुछ लोग नया ड्रेस भी बनाए होंगे, कुछ लोग नई नई टाइज भी खरीदे होंगे, कुछ लोग पैसा वैसा खर्चा करके टिकट वगैरह बनाया होगा, कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम एसी में भी आया होगा। ये तो हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे सीनियर लीडर मिस्टर सुमित्र कुंडू जी ने किया। उनके लिए यही बोलूंगा, ये पाथ फाइंडर, वो रास्ता दिखाने वाला वो शख्सियत है जो अपने चमक से ही दुनिया को रोशन करता है। जिन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, और उसके लिए खुद के तरफ से इन्वेस्टमेंट किया एक ह्यूज अमाउंट, जिस अमाउंट का तो लोग सोच भी नहीं सकता। लोग तो खुद का शादी भी करता है तो कटौती करता है ना? बारात में अगर बम भी फोड़ना हो तो भी वो बार्गेनिंग करता है। दूल्हा खुद उतर के चला जाता है देखने के लिए कौन सा बम मिलने वाला है, कौन सा रॉकेट छूटने वाला है, कहीं उसमें 20 रुपए बच जाए तो बड़ी बड़ी बात है। हम लोग उस तरह के सोसाइटी से आते हैं, करेक्ट ना? यस। हम में से तो ज्यादातर हमारे फैमिली और रिलेटिव की जब शादी होती है तो पराये के कार में दूल्हा बन के जाते हैं। कार दूसरे की होती है, हम लोग दूल्हा बन के बैठ जाते हैं, और कार ड्राइवर जल्दी जल्दी लेके ड्रॉप करता है और जल्दी से बोलता है भागो निकलो यहां से, मुझे दूसरा ट्रिप करना है। और हम उस इंडस्ट्री में आ गए जहां पे हमारी ठीक तरह से मैच्योरिटी आई भी नहीं होती है, तब हमारी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाती है, जहां पे हमारी कार आ जाती है। यस। आप में से कितने सारे लोगों के पास में कार है? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, बिग हैंड फॉर देम। और सब लीजेंड पर्सनैलिटी यहां पे मौजूद है जिनके पास में कई कार हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें से एक पर्सनैलिटी मिस्टर राणा सरकार जी, वो तो भूल ही जाते हैं उनके पास कितने कार हैं। ये मैं सच बता रहा हूं कि राणा तो कभी कभी भूल जाते हैं उन्होंने कितने कार खरीदे। तो दोस्तों, ये सच है, आपकी मैच्योरिटी आई नहीं होगी, आपको ट्रैफिक सिग्नल का सही नॉलेज भी नहीं हुआ होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देके भी शायद आप पास नहीं किए होंगे, लेकिन आपके पास कार आ जाएगी। ये वो इंडस्ट्री है। और मोहब्बत, प्यार, सम्मान की बात तो बहुत बड़ी है, वो आप लोग तो खुद दूसरों को डिस्क्राइब करते हो प्रेजेंटेशन के बाद कि यहां पे क्या इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर सुमित्र कुंडू जी फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए जोरदार तालियों के साथ में।